अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था सपोर्ट इन मूवमेंट एंड इंग्लिश। उसमें हमने कंटिन्यू किया था अबाउट द स्केलेटल सिस्टम कि देयर आर 3 टाइप ऑफ स्केलेटन होते हैं। एक हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, सेकंड वन इज एक्सोस्केलेटन एंड थर्ड इज एंडोस्केलेटन। तो हमारे पास जो सेकंड स्केलेटन है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन अगर इस वर्ड को भी देखा जाए, एक्सो बोलते हैं आउटसाइड को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं आउटसाइड को, यानी एक्सोस्केलेटन द स्केलेटन और द फ्रेमवर्क व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। स्केलेटन और फ्रेमवर्क which is present outside the body, which is present outside the body। इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। ये भी क्या है? एक रिजिड एंड हार्ड स्ट्रक्चर है, और जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स है यानी इंटरनल मसल्स है वो एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन है ये क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। ये बनता कहां से है? तुम लोगों को नाम सुना होगा एम्ब्रियोनिक लेयर्स का, जिसमें हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म है, जिसमें आगे हमारे पास ऑर्गन्स और टिश्यूज बनते हैं। तो ये हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, हमारे पास ये बनता है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से यानी एक्सोस्केलेटन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एक्टोडर्म। अब एक्सोस्केलेटन के हमारे पास 2 लेयर्स होते हैं। द एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। एक को हम नाम देते हैं एपिक्यूटिकल, क्यूटिकल, एंड द सेकंड वन इज प्रोक्यूटिकल। सेकंड वन क्या है हमारे पास? प्रोक्यूटिकल। यानी द एक्सोस्केलेटन यानी इस अबाउट ये एक होता है, लेकिन हम अगर उसके बाद उसको स्टडी करते हैं तो ये दिखाई देता है कि ये कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स है। एक को हम एपिक्यूटिकल का नाम देते हैं, दूसरे को हम प्रोक्यूटिकल का नाम देते हैं। जो सबसे आउटर लेयर है, बाहर की तरफ है, जो कि एनवायरमेंट्स को एक्सपोज्ड है, आउटर लेयर, उसको हम नाम देते हैं एपिक्यूटिकल का। एपी कहते हैं अबव को बोलते हैं, ऊपर को बोलते हैं। ये क्या होता है? जो एपिक्यूटिकल है ये वैक्सिंग होता है, लिटिल होता है, लेकिन ज्यादातर ये वैक्सिंग होता है। अगर हम एपिक्यूटिकल की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारे पास बनता है, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ एपिक्यूटिकल, तो ये बनता है लिपोप्रोटीन से। किस चीज से? यानी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से, इसमें हमारे पास लिपिड भी है और प्रोटीन भी है। जो लिपोप्रोटीन लेयर है ये क्या यानी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर देता है इस लेयर को, और इसकी वजह से इसका फंक्शन क्या है? यानी ये इम्परमिएबल टू वाटर है। outer layer of exoskeleton which is called as epicutical because of lipoprotein. The outer part and the outer layer of exoskeleton which is the epicutical that is impermeable to water. impermeable का मतलब है कि इससे वाटर नहीं गुजर सकते। हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजी होते हैं, एक है परमिएबल, एक है सेमी परमिएबल, एक है इम्परमिएबल। सेमी परमिएबल उस सेट को बोलते हैं जिससे स्मॉल मॉलिक्यूल पास होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल को ट्रेस कर लेते हैं। परमिएबल उस लेयर को या उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जिससे हर किस्म के मॉलिक्यूल पास होते हैं, स्मॉलर भी पास हो सकते हैं, लार्जर भी पास हो सकते हैं। इम्परमिएबल जिससे कोई भी मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता। सेकंड नंबर पे ये है कि एक किस्म के बैरियर का काम कर देता है, बैरियर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैरियर फॉर माइक्रोब्स। यानी इस वैक्सीन लेयर से एपिक्यूटिकल से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया ये पास नहीं हो सकते। ये क्या है? एक किस्म का बैरियर है इंसेक्ट्स के लिए, यानी इंसेक्ट बैरियर फॉर इंसेक्ट्स।
कि इस लेयर से कोई इंसेक्ट पास नहीं हो सकता। अगला जो हमारे पास लेयर है एक्सोस्केलेटन का वो है प्रोक्यूटिकल। क्या है? प्रोक्यूटिकल। तो मेजॉरिटी ऑफ एक्सोस्केलेटन बना होता है प्रोक्यूटिकल से, यानी इट फॉर्म द बुल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन, इट फॉर्म द बुल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन। बुल्क बोलते हैं ज्यादा वाले पोर्शन को, मेजॉरिटी ऑफ इसी को बोलते हैं। जो प्रोक्यूटिकल है इट लाइज बीनीथ द एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल के नीचे मौजूद होती है। इट लाइज बीनीथ द एपिक्यूटिकल। इसकी केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोक्यूटिकल, तो ये हमारे पास बनता है, यानी काइटिन से इनके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स भी मौजूद होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, और टू सम एक्सटेंट इसमें प्रोटीन भी क्या होते हैं, प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्या तो क्या होते हैं? इसके साथ साथ इसके अंदर यानी इम्प्रेग्नेटेड अंदर की तरफ डिपॉजिटेड होते हैं, डिपोजिशंस होती हैं, ऊपर लेयर बना देते हैं कि अगर ऊपर वाला हमारे पास एपिक्यूटिकल है, नीचे प्रोक्यूटिकल, तो जहां से बॉडी के ऑर्गन्स टिश्यू स्टार्ट होते हैं वहां पे एक लेयर बना देते हैं, इनके साथ बिल्कुल इनके अंदर घुसा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, और वो लेयर बनता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से। किस चीज से? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, जो कि क्या प्रोवाइड कर लेता है? इस लेयर को हार्डनेस प्रोवाइड कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोस्केलेटन। अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है हमारे पास मोलस्क, यानी हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन मौजूद है ये मोलस्क के अंदर भी मौजूद है और ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी मौजूद है। तो मोलस्क के अंदर हमारे पास आते हैं स्नेल आते हैं। क्या आते हैं? स्नेल आते हैं। स्नेल की भी टू टाइप्स होते हैं, कुछ मेरिन्स होते हैं और कुछ हमारे पास टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ मेरीन स्नेल का, या इसके अंदर हमारे पास बाइवाल्व है, बाइवाल्व में हमारे पास आते हैं मसल्स आते हैं। इनको बाइवाल्व इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी एक किस्म के शेल से बनते हैं और वो शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, यानी टू वाल्व्स होते हैं। ये एक लेयर हो गया शेल का, ये दूसरा शेल हो गया, तो ये क्या बनाते हैं? बाइवाल्व, यानी टू शेल से बनते हैं। तो मोलस्क के अंदर स्नेल हो गया या बाइवाल्व हो गया, वहां पे शेल मौजूद होते हैं, एक्सटर्नल शेल मौजूद होते हैं जो कि एक्सोस्केलेटन का काम कर लेते हैं, और जो एक्सटर्नल शेल स्नेल या बाइवाल्व मसल्स के अंदर वहां पे मौजूद होते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। अब जब मोलस्क की बॉडी की ग्रोथ होती है तो साथ में उस शेल की भी ग्रोथ होती है, और उस शेल में एक किस्म के रिंग मौजूद होते हैं, यूरिंग मौजूद होते हैं जो कि वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस शेल की एज को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कितने एज का हो गया। इसके साथ साथ जो हमारे पास मोलस्क है उसके सॉफ्ट यानी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट, वो जगह जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे इनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी मौजूद होता है, यानी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन is also present in soft parts of mollusks. सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है आर्थ्रोपोड का है। किस चीज का है? आर्थ्रोपोड का। तो आर्थ्रोपोड्स क्या है? इनफाइलम आर्थ्रोपोडा, इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसमें हमारे साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं। इनके अंदर एडाप्टेशन होती है क्योंकि एक्सोस्केलेटन, अगर एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह रहता है, किस तरह सर्वाइव करता है, तो इनमें पहले क्या होती है? एडाप्टेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रिड्स। फॉर्मेशन ऑफ रिड्स यानी रिड्स ऊपरी हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं
जहां पे मसल अटैच होते हैं, क्या अटैच होते हैं, यानी मसल अटैचमेंट होती है। इसके साथ साथ ये क्या कर लेते हैं, जॉइंट्स में इनका अहम रोल होता है, क्योंकि जॉइंट्स में क्या रोल होता है, यहाँ पे ये सॉफ्ट और थीन पार्ट प्रोवाइड कर देता है कि इसके साथ क्या अटैच हो, इसके साथ मसल अटैच हो। इसके साथ साथ इनमें एक ब्रिस्टल लाइक सेंसेलर इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, बालों की तरह या एक किस्म का तुम लोग के साथ कील की तरह स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स के अंदर एडाप्टेशन है बिकॉज ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के हमारे पास फवायद भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फवायद ये फवायद हैं क्योंकि ये क्या कर लेता है, बॉडी को, यानी एक्सोस्केलेटन का जो फंक्शन है, बॉडी को रफ इन्वायरमेंट से क्या कर लेता है, बचा देता है। ड्राई इन्वायरमेंट से बॉडी को बचा देता है, बॉडी से वाटर लॉस को क्या कर लेता है, उसको प्रिवेंट कर देता है। लेकिन अदर हैंड हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन में क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन। डिसएडवांटेजेस ये वाला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को याद होना चाहिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो इनका एक डिसएडवांटेज ये है क्योंकि एक्सोस्केलेटन बाहर मौजूद होता है, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, लिहाजा एक्सोस्केलेटन की मौजूदगी उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन restricted the growth of organisms, living organism जो इनके अंदर मौजूद होता है, क्योंकि वो क्या है, ये डेड हमारे पास शेल्स है। अब इनके अंदर ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है, बाहर से वो क्या हुआ है, कंप्रेस्ड हुआ है, इनकी ग्रोथ नहीं होती, वो साइज में लार्जर नहीं होता। सेकंड नंबर पे इनका जो डिसएडवांटेज है, ये क्या होते हैं, हैवी इन वेट होते हैं, हैवी इन वेट होते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये भी टू सम एक्सटेंट विद इवोल्यूशन, ये इनका क्या हो गया, ये भी इनका हल निकाला। तो किस तरह हल निकाला, ये देखते हैं। हमारे पास आर्थ्रोपोड्स के अंदर और कुछ बाकी एनिमल्स है, इसके अंदर एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं एक डायसिस, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं मोल्टिंग का नाम देते हैं, मोल्टिंग। तुम लोगों ने देखा होगा सांप का, इस बात का सांप किस जगह पे सांप तुम लोगों ने देखा होगा कि वो एक किस्म का बारीक सा पत्ता छोड़ा होता है और सांप निकल जाता है। या तुम लोगों ने देखा होगा कि गर्मी का सीजन गुजर जाता है तो हमारी स्किन क्या होती है, स्किन की लेयर, मतलब वो स्किन खत्म हो जाती है, दूसरी स्किन लेयर बनती है, बाहर हम उसकी तरफ नहीं जाते। यानी एक डायसिस किस चीज को बोलते हैं, रिमूवल ऑफ स्किन, या हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन। ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्किन का या एक्सोस्केलेटन का रिमूव होना, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक डायसिस नाम होती है। एक डायसिस का प्रोसेस क्यों हो रहा है, ये सीजनली होता है, यानी अगर ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पे डिपेंड कर देता है। क्योंकि अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, साइज में नहीं बढ़ रहा, लिहाजा क्या कर लेते हैं, वो एक्सोस्केलेटन को रिमूव कर देते हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी होती है, एक्सोस्केलेटन को रिमूव करके वो दूसरा एक्सोस्केलेटन बना देते हैं और इस तरह इनका साइज बढ़ता जाता है। फिर सेकंड वाले जो एक्सोस्केलेटन है, जब वो साइज में बढ़ गया उसको रिमूव कर देते हैं, फिर तीसरा उस तरह ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता जाता है। तो ये जो हमारे पास एक डायसिस का प्रोसेस है, ये 4 स्टेजेस में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, या इट और कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। पहले स्टेज में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ हमारे पास है इंडोक्यूटिकल। सबसे नीचे वाला लेयर एपिक्यूटिकल से, और हमारे पास जो प्रोक्यूटिकल से नीचे वाला, इसको हम इंडोक्यूटिकल का नाम देते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, वहां पे हाइपोडर्मल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वो हाइपोडर्मल ग्लैंड एंजाइम सीक्रेट करके
एंडोक्यूटिकल क्रिया को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ प्रोक्यूटिकल, या हम कहते हैं सिक्रीशन ऑफ एपिक्यूटिकल। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि दोबारा से सिक्रीशन हो जाती है, प्रोक्यूटिकल बन जाता है। थर्ड स्टेप में जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन है, यानी फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ पोर्स का ये मतलब है कि उसके अंदर सुराख बन जाते हैं, जो हमारे पास पुराने वाला है वो टूट जाता है। वो क्या हो गया, टूट जाता है, गिर जाता है। साथ साथ में जब सिक्रीशन हो रही है वो स्लोली आपस में टूटता है, इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, हार्डनिंग होती है इसकी, यानी दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट ही लेके वो पोर्स को क्या कर लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं और अपने गियर को क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो पहला रिस्ट्रिक्शन, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, वो मसला तो हल हो गया। अब जो हेवी वेट वाला है, क्या है हमारे पास, एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, वेट में हेवी होते हैं। तो इनके में ये है कि ज्यादातर जो हमारे पास बुल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन है, विच इज द प्रोक्यूटिकल, वहां पे काइटिन ज्यादा होता है। जो बाकी हमारे पास प्रोटीन है या पॉलीसेकेराइड्स है, वो क्या हो गए, इनकी मिकदार कम हो गई। क्योंकि काइटिन क्या है हमारे पास, लाइट वेट है, जो कि बाकी पॉलीसेकेराइड वगैरह क्या है वो इनका वेट ज्यादा होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, मैं आपको अच्छा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम का, कि स्केलेटन का बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम या फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटन, फंक्शन ऑफ और स्केलेटन समझो, ठीक है। क्योंकि ये क्या है हमारे वाला स्केलेटन है, तो इसके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन इनका क्या है, सपोर्ट। क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन ना होता, हम क्या होते, बॉडी के टिश्यू आपस में कोलैप्स होते, हम मूवमेंट के एबल ना होते, ना हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है ये ना अपनी पोजीशन पे होते, बल्कि अभी क्या है सारे के सारे मसल के जरिए और वो मसल बोन के जरिए अटैच। सेकंड नंबर पे ये क्या देता है, हमारे बॉडी को शेप देता है। इस तरह हमारे फेस की तरफ देखो कि नोज ने एक शेप दिया हुआ, इस तरह हमारे माउथ को शेप दिया, फेस शेप जो हमारे बोन है, हमारे आईज जहाँ पे है, ऑर्बिट बोन में, इस तरह हमारे हाथों को शेप दिया हुआ, किसने दिया हुआ है, बोन से दिया हुआ है। सेकंड हमारे पास जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस तरह है, यानी जो हमारे स्कल है, जहां पे डेलिकेट पार्ट्स है लाइक ब्रेन है, तो क्रेनियम जो बोन है, दिस क्रेनियम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ स्कल, प्रोटेक्ट किस चीज को करता है, ब्रेन को कर देते हैं। इसी तरह जो हमारे रिब्स है ये प्रोटेक्ट कर देते हैं, हिफाजत करते हैं डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स की करते हैं। इसी तरह जो हमारा बैकबोन है वो क्या कर देता है, प्रोटेक्शन कर देता है किस चीज की, स्पाइनल कॉर्ड की, किस चीज की, स्पाइनल कॉर्ड की कर देता है। तो ये इनका क्या है, इनका प्रोटेक्शन है। थर्ड हमारे पास जो स्केलेटन का फंक्शन है वो है मूवमेंट। इस चीज में यानी मूवमेंट, लोकोमोशन। क्योंकि क्या है हमारे बोन्स के साथ मसल अटैच होते हैं और उस मसल को हम नाम देते हैं स्केलेटल मसल्स। जो हम मूवमेंट या लोकोमोशन करते हैं, ना हमारे बॉडी के अंदर बोन कर सकते हैं ना मसल कर सकते हैं, तो दोनों क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट वी कैन मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फोर्थ हमारे पास है वो है हमारे पास मिरर मूवमेंट चेंजेस। फोर्थ है
मिनरल होमियोस्टेसिस। सबसे पहले क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे बॉडी के अंदर दो मेन मिनरल्स स्टोर होते हैं, बाकी भी स्टोर होते हैं। जो बेसिक है इसमें हमारे पास क्या है, कैल्शियम है। सेकंड नंबर पे क्या है, फास्फोरस है। इसके साथ साथ पोटाशियम भी स्टोर होते हैं टू सम एक्सटेंट, और सोडियम भी स्टोर होते हैं। अब ये क्या कर देते हैं, मिनरल होमियोस्टेसिस, यानी मिनरल बोन्स क्या कर देते हैं, उसी मिनरल की मिकदार को नॉर्मल होमियोस्टेसिस क्या करते हैं, बैलेंस में रखते हैं कि ना ज्यादा हो ना कम हो। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दूंगा कैल्शियम का, कि जो कैल्शियम है ये क्या है, हमारे बोन्स के अंदर डिपॉजिटेड है। अब अगर कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो जिस तरह हमारे पास हार्मोन है, एक थायराइड ग्लैंड हार्मोन पैदा करता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन कहते हैं। तो कैल्सिटोनिन क्या कर देता है, इसी कैल्शियम को लेवल ब्लड के अंदर हाई कर देता है। कैल्सिटोनिन क्या कर देता है, अगर हाई है तो कैल्सिटोनिन लो कर देता है। क्या कर देता है, लो कर देता है, क्योंकि हाई कैल्शियम ब्रेन के लिए नुकसान है, इससे हमारा जो एक्शन पोटेंशियल वो सारा का सारा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम है तो हमारे पास एक दूसरा हार्मोन मेरा थायराइड ग्लैंड सीक्रेट कर देता है, जिसका हम नाम देते हैं पेराथायरॉन। वो क्या कर देता है, बोन से कैल्शियम आयंस निकाल के ब्लड में शामिल कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि बोन्स का होने की चीज में मिनरल होमियोस्टेसिस में। अब इनके साथ हमारे पास क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कैटलिक बोलते हैं, इसमें स्पॉन्टेनियस नर्व्स डिस्चार्ज होती है, इनवॉलंटरी कंडक्शन ऑफ मसल होती है। इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है, यानी ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शंस जो हमारे बोन में होते हैं, कहाँ पे, फ्लेट बोन्स में, यानी जो हमारे लॉन्ग बोन्स है उसके टिप्स पे, जो हमारा चेस्ट बोन हो गया वहां पे बोन में क्या पैदा कर देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को एंड रेड ब्लड सेल की क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन कर देते हैं। इसी तरह ये हमें जो हमारा स्केलेटन है ये हमें मदद देता है, ये हमें विजन में मदद देता है, इसके साथ साथ ये हमें हियरिंग में मदद देता है, ये हमें स्मेल में मदद देता है। किस तरह देता है विजन, यानी जो हमारे आंखें हैं ये आर्टरी में मौजूद होते हैं, तो आर्टरी को स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया है, बोन्स ने। और बोन क्या है, पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम में हियरिंग, यानी हमारे ईयर में क्या है, 3 मिडिल ईयर ऑसिकल्स है, इसमें हमारे पास स्टेप से बोन्स है, किस से बनी है, पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसी तरह हमारे पास क्या है, स्मेल में जो हमारा नेजल बोन है, नेजल बोन है जो कि नोज को बना देता है, हमें किस चीज में मदद देता है, स्मेल में मदद देता है। तो वो तुम लोगों को लेक्चर पसंद आ गया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द एंडोस्केलेटन। अल्लाह हाफिज़।